क्या मिल रहा है? केवल कष्ट। लेकिन कष्ट का जो आज तक साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। अब सुखों की बारी आ गई, जो कि आज तुम्हारे सामने ये दशानन तुम्हें लेने के लिए आया है। हमारे साथ चलो। मैं अपने बल को तालक बढ़ो, मेरे बल को कोई पार न पायो। सीता, उससे पहले कि हम तुम्हें जबरदस्ती रथ में बैठाएं, रथ में बैठो। सीता कोई साधारण सामान्य स्त्री नहीं है, ये आदिशक्ति है। मैं इसे छू भी नहीं सकता हूँ। मैं इसके लिए वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जानकी जी को ले जाकर के और रथ में बैठाया, भरत करके ले जाने लगे। उसी समय जानकी जी बड़ी ही व्याकुल है, रो रही है, रक्षा करो मेरी दीदी। भैया लक्ष्मण, आप कहां चले गए? मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ओ लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम राम। से जब सीता विलाप कर रही है तो सीता के विलाप सुन भाई भय चराचर जीव दुखाई। उसी समय गीधराज सुन आरत गाई, गीधराज सुन आरत गाई, रघुकुल पार रघुकुल तिलक धार। उसी समय आता हुआ देखा महाराज रावण ने तो आरवत देख समाया, हे दस कंदर
कर अनुमाना की खगपति होई मम बल जान सहित पति सोई। ये एक ही स्वर में कौन टिमटिमा रहा है और मेरे ही सामने आ रहा है। कहीं ये मैना पर्वत तो नहीं या फिर खगपति गरुड़? यदि गरुड़ है तो मेरे भुजाओं के पराक्रम को अच्छी तरह से जानता है। अरे ये तो बुढ़ा जटायु है। जाला जरत जटायु एहा मम कर तीरथ छाणस देहा। ये तो बुढ़ा जटायु है। अरे मरे हुए पशुओं का मांस खाने वाले तू मेरी एक रूपी भुजाओं में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे सामने क्यों आ गया? हट जा, चला जा, अन्यथा तू फिर बहुत मारा जाएगा कायर कहीं के। तो ऐसा सुनते ही वीरराज जटायु ने धावा बोला, सुनत गीत गौदा कर धावा और सुन रावण मेर सिखावा। चोकर मार विदारत नहीं, चोकर मार विदारत नहीं, दंड देख वही चोट मार मार के चोट मार मार के और आज रावण महाराज को धारण कर दिया। चोट मार विदारत नहीं, दंड देख वही मूर्छा और जानकी को ले जाकर आगे जटायु ने छुपा दिया। और इधर में लंकापति रावण महाराज को जब होश आया तब संप्रेम निश्चर खिसियाना। अरे कायर, मैंने तो अपने शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अपनी चरणास को नहीं निकाला और तूने तो अपनी चोट से मुझे घायल कर दिया। लेकिन कायर कहाँ है? सामने निकल गया। तब सब क्रोध निश्चल खिसियाना, कार्तिक परम कराल प्रधान दया करा दिया और पंखों को काट दिया। कार्तिक बंदे पराक्रम धर्मी, सुमर नाम कर अद्भुत और जानकी जी को थोड़ा बैठा तैयार चलाए मोहन को चला होता है सुनो तो अब विलाप करती हुई जानकी जी जा रही है। करत विलाप जात न तो सीता, ज्ञान की बस जन्म लगी समीता। और जब वो रथ पर्वत के ऊपर होकर के जाने लगा, उस पर्वत पर बैठे बंदर भालू जानकी जी और बंदरों को देखा तो आज आभूषण डालने लगे। गिर पर बैठे कपिल निहारी और कहे हरि नाम दीन पटुधारी, कहे हरि नाम दीन पटुधारी। स्वामी के लिए आभूषण उतार उतार के पहन रही है, चिन्ह पहन रही है, लेकिन सीता सबसे बड़ा चिन्ह तो मैंने उस जटायु पति में छोड़ दिया है। वो तेरे स्वामी को बता देगा कि सीता को दशानन ले गया है। मैं सीता को अपनी लंका में नहीं ले जाऊंगा। नरकुवत का शाप है कि यदि मैं किसी की स्त्री का हरण करके लंका में ले जाऊंगा तो मेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए सीता को अशोक वाटिका में ठहराऊंगा। अशोक वाटिका की ओर जानकी को लेकर अने अशोक में राखत भयो। पर अशोक में आज जानकी जी को रखा। इधर में लखनलाल और राम जी दोनों का मिलन हुआ। राम जी भक्त को मार करके उसकी चर्म लेकर के आ रहे थे। आज राम जी ने लक्ष्मण जी को आते हुए देखा। रघुपत देखी बाहिर चिंता की
लल्ला भैया लक्ष्मण ला निकाल के दे यार। कैसे और सीता को छोड़कर अकेले कैसे आ गए? जनक सुता परिहर मुअति आयो बात बचन मुझे। मैं तुम्हें आज्ञा करती हूँ कि सीता को छोड़कर अकेले मत आना। और तुम यहाँ कैसे आ गए? लाइट खुल गए। आपकी जब मुखारबिंद की आवाज को सुना, माता सीता जी तो भयभीत हो गई, अधीर हो गई, घबरा उठी और उन्होंने आपकी रक्षा के लिए हमें आपके समीप भेजा। उनकी आज्ञा थी, इसी आज्ञा को मानकर हम आपके पास आए। क्या कहा? मेरी आवाज को सुना, परंतु मैं नहीं था। वह तो माया से बना मारीच था। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे साथ छल किया है। मुझे तो अमंगल हो रहे हैं। निश्चल कर फिरे बनवाई मगमल सीता समुदानी। मुझे तो ऐसा लगता है सीता आश्रम में नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं। थोड़े दिनों से ही पहुंचे अनुज समेत प्रभुता गोदावरी तट समुदा आचरण देख जान की हीना भय विकल जस प्राण। सीधे सीधे कहाँ गई? सीधे चारों ओर सीता सीता कहीं हे सीधे तुम कहाँ? मुझे मिलो सीधे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता हे बड़ी खगमृग, बताओ मेरी सीता कहाँ है? मेरी सीता तुमने देखी है? बताओ मेरी सीता कहाँ है? बताओ। सभी से पूछने लगे। आज जानता हूँ जानकी को ढूंढने लगे। हो सीता को हरी हाँ सीता को हरी लक्ष्मण सीता को हरी तो राम कहा तन राखहु प्राता। रामी सरकार ने कहा यदि आप अपने शरीर को रखना चाहें। हे तात, आपकी दशा मेरे कारण मुख मुस्काई कहीं ती बात और जा कर नाम मरत मुखवाला सो अदम मुकत होई श्रुतवा सो ममलोचन गोचर लागे। मरते समय जिस व्यक्ति के मुख पर आपका नाम आ जाए सहज में ही उसका उद्धार हो जाता है। परंतु देखो आज गीतराज को जो कि स्वयं अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर रहे हैं, आप इनके सामने बैठे हैं, मुख पर बार बार आपका नाम लिया जा रहा है। ये धन्य धन्य हो गए। इधर में राम जी ने देखा कल करतात जाओ मम धामा देहो कहा तुम पूरन कामा। हे तात, आप सुरपुर के लिए जा रहे हैं और वहाँ मेरे पिताजी मरे हैं। ये सीता हरण की कहानी आप उनको मत सुनाना। सीता हरतात जन कहो पिता सन जाए जो में
अपने कुल समेत सुरपुर आकर सारा वृत्तांत बताएगा। ये मैं आपसे सत्य कहता हूँ। गीतराज ने देखा और गीतराज के प्राणों को त्यागने लगे।